तो गाइज आज के टाइम पे इंडियन म्यूजिक सीन में चाहे पॉप से आप रफ्तार या बादशाह पाजी को ले लो, पंजाबी सीन से करण औजला को ले लो, या फिर DHH सीन से MC स्क्वायर या पैराडॉक्स को ले लो, इन सारे आर्टिस्ट के जितने भी पॉपुलर ट्रैक्स है ना, वो एक ही प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करे हुए, जिनका नाम है हितेन। तो गाइज काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मेरे को ऐसी 4 टेक्निक समझ में आई जो कि वो हर एक वायरल और हिट गाने के अंदर यूज़ कर रहे हैं। और आज की वीडियो के अंदर उस हर एक टेक्निक को हम स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो गाइज जो सबसे पहली चीज़ मैंने नोटिस करी वो है वोकल चॉप एंड इंट्रो। चाहे आप बावे गाने को प्ले कर लो, स्कॉर्पियो सीजन, चाहे आप प्लेयर्स गाने को प्ले कर लो, चाहे आप गॉड डैम को प्ले कर लो, आपको गाने को प्ले करते ही एक वोकल चॉप या वोकल सा इफेक्ट सुनने को मिलता है। अब ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या माइंडसेट है, ये आज मैं आपको नहीं बताने वाला। ये आज खुद हितेन आपको बताने वाले हैं कि वो ऐसा करते क्यों हैं। तो फटाफट उनसे जानते हैं। तो जैसे कि उत्कर्ष भाई ने बोला कि आई यूज वोकल्स अ लॉट इन माय इंट्रो, बट उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैंने गूगल पे पढ़ा था। जब हम इंसान इवॉल्व कर रहे थे तो देयर वॉज नो गिटार, नो इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी नहीं था। जो था बस वोकल था, और वो भी बिना लैंग्वेज के, बिना किसी वर्ड के। तो इस वजह से वो थोड़ा कन्वर्ट अच्छा होता है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं ना कहीं पड़ा है कि हाँ वोकल है, तो मतलब इट्स काइंड ऑफ अस, ठीक है। तो वोकल जल्दी कन्वर्ट होते हैं फॉर द इंट्रो पार्ट। और सेकंड चीज़ जो मैं अपने इंट्रो में बहुत यूज़ करता हूँ वो है लीड मेलोडी। अगर मेरे गाने में कोई भी लीड मेलोडी है तो मैं वही यूज़ करूँगा, लाइक उसको फिल्टर कर दूंगा, या फिर मैं लाइक उसको चॉप कर दूंगा, या उसके कुछ कुछ बिट्स मैं इंट्रो में ही रख दूंगा, सो दैट कि आपको पता लग जाए कि आपका फेवरेट गाना है। और तीसरी चीज़ वो है कुछ भी एम्बियंट या कुछ भी ऐसी चीज़ जो उसकी यूनिकनेस बन सके, क्योंकि ऑब्वियसली सेम चीज़ है। जब गाना शुरू होगा तो तुम्हें पता लगना चाहिए कि ये मेरे वाला गाना है। तो वो मेरे वाला गाना का जो USP है ना, तो वो बस होनी चाहिए। एंड इट कैन बी एनीथिंग। ऐसा नहीं है कि मैं वोकल सकता हूँ तो वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इट कैन बी एनीथिंग। कोई वन शॉट हो सकता है, कोई शाउट हो सकता है, कोई गिटार का वन शॉट हो सकता है, कोई सिंथ का वन शॉट हो सकता है, या फिर कोई ऐसी मेलोडी जो सिर्फ हुक में बज रही है। तो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने रैले मेरे कोल में वोकल चॉप्स रख रखे हैं, बट वो आगे कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होते। तो बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारे इंट्रो डिफाइन करे कि तुम्हारा गाना शुरू हो गया है, यानी कि तुम्हारा फेवरेट गाना शुरू हो गया। तो गाइज जो सेकंड चीज़ मैंने नोटिस करी वो है कि जब भी हम बेस को प्रोड्यूस करते हैं ना, तो हमारी बेस या 808 को हर बार हम बीट पे ऐड कर देते हैं। बट जब भी हितेन बेस को प्रोड्यूस करते हैं ना, तो वो बेस के साथ प्रोडक्शन नहीं करते, उसके साथ खेलते हैं। वो अपनी बेसिस को कभी भी ग्रिड्स पे ही नहीं रखते हैं, वो हमेशा उसको कहीं ना कहीं ऑफ या फिर स्नेयर के नीचे अटैच कर देते हैं। सो गाइस, बेस के साथ मुझे बड़ा प्यार है, क्योंकि जब मैं इनिशियल डेज पे था अपनी प्रोडक्शन की, तो सब बोलते थे भाई यार तेरी किक बड़ी सही आती है, तेरा बेस बहुत सही आता है। ऑब्वियसली बाय द टाइम डिवेलप होता है, लाइक पहले दिन से ऐसा नहीं था बट यस, जब मैं चीज़ें डिवेलप कर रहा था तो मेरी बेस वॉज द वन थिंग जो सबको अच्छी लग रही थी, और किक की जो सब आती है मेरे। तो अब हम आते हैं अपनी बेस लाइन पे। तो बेस लाइन में ज़्यादातर या तो बहुत ही सिंपल रखता हूँ, मेरे सिंगल नोट होते हैं ख़त्म, या मैं उस चीज़ को इस तरीके से करता हूँ कि हम लाइक उस पर ग्रूव कर सके। अगर मेरा बीट पैटर्न, ऑब्वियसली डांस बीट पैटर्न सेम है, ठीक है, जैसे डक 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 डक, इट मैटर्स कि तुम उसकी मूवमेंट के लिए क्या कर रहे हो। इट कैन बी द परकशन, इट कैन बी द बेस। आई चूज बेस। तो मैं हमेशा उसको ग्रिड से थोड़ा थोड़ा ऑफ कर देता हूँ, सो दैट कि उसमें एक लाइव फील आए। समटाइम्स आई डू लाइक कि जैसे मैंने बेस लाइन के एक नोट लगाए, लाइक एज्यूम कि मैंने 4 बेस लाइन के नोट लगाए, मैंने रैंडमली उसको ऊपर नीचे कर दिया, हल्का हल्का ग्रिड से ऑफ कर दिया। इतना ऑफ करता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ एक फील दे कि वो ह्यूमनाइज हो गया। इतना ऑफ नहीं करता कि वो ख़राब हो जाए या वो ग्रूव को ख़राब कर दे। और जैसे मैंने उसके तो कई बारी मैं जैसे बेस को बहुत ज़्यादा ऑटोमेट कर देता हूँ, लाइक उसके FL स्टूडियो में नीचे आता है लाइक वेलोसिटी के, तो मैं बहुत माइनर ऑफ कर देता हूँ, लाइक उसको ऊपर नीचे कर देता हूँ। बट कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया है, तो मैं उस पर कंप्रेसर लगा देता हूँ, सो दैट कैसे लगे किसी ने बजाई थी और उसके बाद उस पर कंप्रेसर लगा तो वो लाइव फील दे रही है। और ऑब्वियसली गाइस, साइड चेन बहुत ज़रूरी है। तो जो थर्ड चीज़ मैंने नोटिस करी वो है सिंप्लिसिटी अंडर वोकल्स। तो जब भी आप लोग म्यूजिक को प्रोड्यूस करते हो तो वोकल्स के नीचे आप मेलोडी को भी क्रिएट करते हो, फिर कॉर्ड को भी क्रिएट करते हो, फिर 4-5 चीज़ों से लेयर करते हो।
बट हितेन भाई ऐसे नहीं करते। वो क्या करते हैं, एक सिंपल सा पैड लेते हैं, एक सिंपल सी वोकल चॉप मेलोडी लेते हैं जो कि वोकल से ना झगड़ रही हो। और उनकी प्रोडक्शन में मैं हर बार ये चीज़ नोटिस करता हूँ कि जब भी वोकल्स आते हैं ना तो उनकी प्रोडक्शन बहुत मिनिमल हो जाती है, बट इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए वो ड्रम से खेलते हैं, ना कि इंस्ट्रूमेंट 10 ऐड कर देते हैं। अब वो क्यों? तो इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, लाइक आप एक रियल वर्ल्ड में आ जाओ, ठीक है, हम DAW से निकलते हैं और रियल वर्ल्ड में आते हैं कि सामने एक बंदा बैठा हुआ है स्टेज पे एंड तुम उसे सुन रहे हो, एकदम से एक सिंगर गाना गा रहा है और पीछे से एक बंदा आया और बोल रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, भाई इसको चुप करा, ठीक है। तो क्यों नहीं वही सेम फील हम यहाँ भी कैरी करें और हम बोले कि कोई ऐसा ना बोले जब मेरा लीड सिंगर गा रहा है तो बीच में से मैं क्यों कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस कराऊँ जो लीड सिंगर या उसके लिरिक्स को फोकस से हटा रही हो। तो इसलिए वोकल्स के टाइम पे एडिशंस इस तरह के होने चाहिए जो वोकल्स और उसके लिरिक्स को ख़राब ना करें। उसको एक शाइन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लीड वोकल ही लीड है, उसके नाम में ही लीड है, तो लीड को ही ख़राब कर दोगे तो क्या फ़ायदा भाई। तो इसलिए वहाँ पे मिनिमलिस्टिक तो नहीं बोलूँगा, बट ऐसे एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए जो उसको कोलाइड करें या उसके साथ क्लैश करें, अदरवाइज तुम्हारे लीड वोकल्स का कोई पॉइंट ही नहीं बन रहा और तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट ऑब्वियसली लाइक उसके साथ क्लैश करें तो पॉइंट उनका भी नहीं बन रहा। तो हमेशा ऐसे एलिमेंट्स ऐड करो जो लीड वोकल को ख़राब ना होने दे। पर हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका लीड वोकलिस्ट उतना अच्छा नहीं है तो पीछे एक ऐसा एलिमेंट सबकॉन्शियस माइंड के लिए डाल दो जिस पे ध्यान जा रहा हो पर वो डिस्टर्ब ना कर रहा हो। तो गाइस, जो 4 चीज़ मैंने नोटिस करी कि वो वोकल के एलिमेंट के साथ भी ना काफ़ी ज़्यादा खेलते हैं। वो अपनी प्रोडक्शन के अंदर कभी कभी रैंडम एडलिब ऐड कर देते हैं स्प्लाइस से, या फिर बहुत बार वो वोकलिस्ट के ही वोकल्स को लेके DTs को ऐड कर देते हैं, या फिर सडन से एकदम बीट को रोक देते हैं और फिर एकदम से वोकल को प्ले कर देते हैं और फिर आगे बीट आ जाती है। तो ये मैंने एक पैटर्न नोटिस करा कि वो हर बार अपने गाने के अंदर ये चीज़ करते ही करते हैं। तो जो उत्कर्ष भाई ने बोला है वो बिल्कुल सच है क्योंकि साइलेंस इज़ अ म्यूज़िक। जब गाना बना रहे हो तो साइलेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि उसके बाद जो चीज़ आ रही है उस पर ज़्यादा फोकस जाएगा, क्योंकि उससे पहले एकदम से सन्नाटा हो गया मेरे भाई। तो जब सन्नाटा हो जाता है ना और कोई भी कुछ बोलता है तो फिर ऐसा होता है, सब ऐसे देख रहे होते हैं कि वो कौन कहाँ का। तो वो चीज़ यूज़ कर रहा हूँ मैं वहाँ पे। एंड ऑब्वियसली ये बादशाह भाई का सबसे मेजर ट्रिक है उनके गानों में कि जब हम लाइक किसी वर्ड्स को एम्फेसाइज करना हो ना, किसी फ्रेज़ को एम्फेसाइज करना हो, तो हम वहाँ पे नॉर्मली म्यूज़िक रिमूव कर देते हैं और फिर एकदम से वहाँ से पिक करते हैं। जब बीट हिट करती है ना तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता है। तो उसके बाद उत्कर्ष भाई ने एक और चीज़ मेंशन करी है, वो है जो मेरे चॉप्स होते हैं, चॉप्स कह लो या फिर कह लो मैं शाउट्स डालता हूँ जो एडलिप से डालता हूँ, ये वो बू, ये मुझे नहीं पता मैं क्यों यूज़ करता हूँ, पर मुझे बड़ा मज़ा आता है यूज़ करके, क्योंकि इससे ना बड़ी अलग सी एक फील आती है, एक एनर्जी सी आती है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को। ये क्वेश्चन बहुत बार लाइक मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे पूछा हो जो प्रोडक्शन करते हैं, दे आर लाइक कि भाई या तुम यूज़ कर दे हो तो किस तरीके नाल और क्यों यूज़ कर दे हो। आई एम लाइक भाई मुझे फील आ रही होती है, मैं उस हिसाब से चीज़ें डाल देता हूँ, मुझे बस मज़ा आ रहा होता है और मैं कर देता हूँ। जैसे बावे में एक वर्ड डला हुआ है बू, उसका कोई सेंस नहीं है लाइक अगली पिछली लाइन से, बट वो इतना एक्यूरेटली वहाँ पे फिट होता है कि जब वो बू आता है ना तो मज़ा आता है, लाइक टॉन्टिंग सा एक बू सा आता है, कुछ तो है उसमें भाई, कोई फील होती है ऑब्वियसली इन सब चीज़ों में। मेक श्योर जब तुम वन शॉट यूज़ कर रहे हो, ये एडलिब्स या एनी वन शॉट, तो उसमें एक फील होती है, वो तुम्हारे गाने की फील के अकॉर्डिंग जानी चाहिए। बस इतना सही राज है इसमें, बट हाँ फील चेंज हो जाती है कई बार। तो मेक श्योर जब भी आप ये डाल रहे हो तो फील इंटैक्ट है।